बच्चों के लिए वरदान बना स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। बच्चों का वजन बढ़ाने की दिशा में कारगर साबित हो रही यूनिट। सैकड़ों बच्चों की बचाई जा चुकी है जान। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में वर्ष 2009 में नवजात शिशु को विशेष उपचार मुहैया कराने के लिए SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई थी। इस यूनिट में गंभीर अवस्था में आने वाले नवजात शिशु का उपचार किया जाता है। साल 2020 की बात की जाए तो इस इकाई में 151 नवजात शिशु मात्र 1000 ग्राम से 15 ग्राम के भर्ती हुए, जिनमें से 138 शिशुओं को सुरक्षित बचाया गया, वहीं 13 शिशुओं को नहीं बचाया जा सका। इसी के साथ बीते वर्ष में 13 नवजात शिशु ऐसे भर्ती हुए जिनका वजन महज 600 से 1000 ग्राम के बीच था। इनमें से 8 नवजात शिशु उपचार लेने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। गुणात्मक रूप से बात की जाए अब तक इस इकाई से 88.8% इस इकाई की सुरक्षित डिस्चार्ज के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं 7% शिशुओं को उच्च संस्थान पर रेफर करना पड़ा है। किसी के साथ मृत्यु का आंकड़ा महज 3% है। इसी का परिणाम है कि यह इकाई राज्य में स्थापित 62 इकाइयों में से पिछले 8 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर बनी हुई है और इस इकाई के प्रभारी डॉक्टर जय सिंह मीणा इसका पूरा श्रेय अपने स्टाफ को देते हैं। सर, बात की जाए महिला एवं बाल चिकित्सालय में SNCU यूनिट जो है काफ़ी सफलतापूर्वक चल रही है। कब से शुरू हुई है और अभी तक का रिकॉर्ड रहा है? देखिए, ये SNCU यूनिट एक राजस्थान की अद्वितीय यूनिट है जो 2009 में प्रारंभ हुई थी। 2009 से प्रारंभ होकर अब तक लगातार बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन ये यूनिट करती आ रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि सभी यहाँ के नर्सिंगकर्मी, यशोदाएँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड्स सभी लोग मिलकर एक टीम भावना के साथ काम करते हैं और पूरी एक टीम जब साथ में लग के काम करती है तो रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ निकल करके आती है जो इसकी व्यवस्थाओं में सुधार करती है। जब से स्टार्ट किया हमने तब से लगभग 33,000 से ज़्यादा नवजात शिशुओं को हमने अब तक भर्ती किया है इस यूनिट में और उसमें से लगभग 88 to 90% बच्चों को हमने सफलतापूर्वक सुरक्षित डिस्चार्ज करके यहाँ से भेजा है। हार्डली 7% यहाँ की जो है रेफरल रेट रही है और 3% मोर्टेलिटी रेट रही है यहाँ की, जो कि राजस्थान के अंदर आई थिंक सबसे बेहतरीन डाटा में से एक है। ये यूनिट जब से स्टार्ट हुई करी है तब से यहाँ इक्विपमेंट्स धीरे धीरे करके आज बेस्ट क्वालिटी के जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, जो इन नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी एसेट है। साथ ही इस यूनिट के अंदर सारी की सारी यूनिट का हर एक कंपार्टमेंट CCTV कैमरा से कवर्ड है, जो स्टेट के साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, मेरे खुद के मोबाइल के अंदर ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। तो 24 घंटे में यूनिट की मॉनिटरिंग करने में सक्षम हूँ। जब भी कभी मुझे वक्त मिलता है मैं घर से भी और कहीं पे भी राजस्थान में या हिंदुस्तान में होता हूँ वहाँ से अपनी यूनिट की मॉनिटरिंग ऑनलाइन कर सकता हूँ करने को। साथ ही पूरी टीम जब पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करती है तो किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रहती है और इतना कम मैन पावर होते हुए भी सिर्फ मात्र 10 नर्सिंग कर्मी मेरे पास हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन ये यूनिट कर रही है। कारण कि सभी के अंदर एक टीम भावना है, एक अकाउंटेबिलिटी है, सब इसको अपनी स्वयं की यूनिट मान करके काम करते हैं। और विशेष तौर से यहाँ के जो लो बर्थ वेट प्री टर्म बच्चे हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन की, टेम्परेचर रेगुलेशन की, न्यूट्रिशन की, ब्रेस्ट फीडिंग की मेन समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का पूरा समाधान यहाँ किया जाता है और पूरा का पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छी तरह से इनकी देखभाल करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट देती है। देखा जाए तो पिछले 8 साल से लगातार राज्य में प्रथम स्थान पे काबिज है और साथ ही 4 बार राज्य स्तर पे अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा सम्मानित की जा चुकी है। राजस्थान की पहली यूनिट है सरकारी उपक्रम के अंदर जो NNF एक्रीडिटेड है, पूरी तरह से ऑनलाइन है और सारे के सारा डाटा इसके जब से ये स्टार्ट हुई तब से अब तक के सारे डाटा ऑनलाइन इसके उपलब्ध हैं। पूरी एयर कंडीशनड यूनिट है और हर तरह की स्वच्छता का, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का इस यूनिट के अंदर ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में इतनी बात की जाए तो अति न्यून वजन वाला एक शिशु वर्तमान में इस इकाई में उपचाररत है, जिसका जन्म के समय वजन मात्र 600 ग्राम था। वहीं अब उपचार के दौरान इसका वजन बढ़कर 1200 ग्राम हो गया है। ऐसे शिशु इस परिस्थिति में भर्ती होते हैं। उन्हें संपूर्ण उपचार के साथ साथ परिजनों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे कि शिशुओं का बेहतर ढंग से परिवार में जाने के बाद भी उपचार किया जा सके। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम दीपिका चौधरी है। मैं एसएनसीयू में यहाँ चित्तौड़गढ़ में 6 साल से और बाकी एसएनसीयू में 10 साल से काम कर रही हूँ। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तब इसका वज़न सिर्फ 600 ग्राम का था। इसको काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रेस था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था ये जब हमारे पास आया। इस बीच इसको वेंटिलेट करना पड़ा, वेंटिलेटर भी लगाना पड़ा, पर हमारे सर और हमारी टीम के प्रयास से ये आज 80 दिन का है और लगभग इसका वज़न 600 से अभी 1200 ग्राम हो गया है। इस बीच इसको भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बीच में इसको दूध पिलाने में भी इनमोन, और फिर इसकी माँ को हमने मोटिवेट किया कि तुमको आना है टाइम टू टाइम। इसको समझाया, इसको केएमसी दिलवाई, इसको एफसीसी की ट्रेनिंग भी दिलवाई, कैसे तेरे बच्चे को केयर करनी है, कैसे क्या रखना है, केएमसी की पोजीशन बताई, उसके फ़ायदे बनवाए। हमारे सर का और बच्चे की माँ यशोदा सबका इसके ऊपर काफ़ी अटेंशन रहा। हम हर 2-2 घंटे से जैसा हमको सर प्रिस्क्राइब करते थे वैसे हमने इसकी फीडिंग का ध्यान रखा, इसकी मेडिसिन का, इसको बराबर से इसको नेस्टिंग करी, स्वेगलिंग करी, जो जितना हम सब ने इसके लिए जितना हम सब कर सकते थे उतना हमने किया। साथ में इसकी माँ का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा और आज उन सब की वजह से आज ये बच्चा हमारे पास है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने 600 ग्राम के बच्चे को आज 1200 ग्राम का किया। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुरिया। रामपुरिया। कब हुई थी डिलीवरी आपके? पहले 2 महीने, 1.5-2 महीने। जब डिलीवरी हुई थी, जब बच्चे की क्या स्थिति थी तुम्हारे? 600 ग्राम की। 600 ग्राम का था और आज 1200। तो किसकी मेहनत है इसमें? डॉक्टर ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौर में नवजात शिशु उपचार के लिए कार्य कर रही है। यह इकाई बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो लंबे समय से कार्य करने के बाद प्रदेश में अव्वल बनी हुई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।